ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और अमृतधारा के श्रोताओगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज माता कलीसिया सामान्य काल का 27वां रविवार मना रही है और आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती के अध्याय 21 वाक्य 33 से 43 तक। हम प्रत्येक के माँ बाप यह सोचते हैं कि उनके बच्चे अपने जीवन में कुछ कार्य करें, अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उनकी ख्याति बनाए रखें और जो उनकी धन संपत्ति है उनके वे देखभाल कर सके। लेकिन वही बच्चों की जो वह माँ बाप आशा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, लेकिन जब ये बच्चे अपने माँ बाप की अभिलाषा या आशा का दुरुपयोग करते हैं तब माँ बाप चिंतायित हो जाते हैं। वे अपने बच्चे को समझाते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते तो उनका जो अधिकार है वो उनसे ले लिया जाता है और दूसरे को दे दिया जाता है। और यही हम देखते हैं इजरायली जनता के साथ। आज के जो तीनों पाठ हैं वहाँ पर हमें ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की सहनशीलता और मनुष्य की दुष्टता के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त और नबी ईसायास हमें दागबारी के माध्यम से यह दर्शाना चाहते हैं कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और ईश्वर की सहनशीलता हमारे प्रति कितनी है। आज के जो पहले पाठ में नबी ईसायास दागबारी के माध्यम से हमें ईश्वर और इजरायली जनता के संबंध के बारे में दर्शाते हैं। नबी ईसायास जो दाखलता है, जो दागबारी है, वह ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है और यहाँ पर जो किसान है वह पिता ईश्वर है। वह अपनी दागबारी को सुंदर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करता है और वह उस दागबारी को खुदवाता है, उसमें से पत्थर निकालता है और उत्तम से उत्तम दागबारी उसमें लगाता है। जिस प्रकार मैंने कहा है, जो दागबारी है ईश्वर की चुनी हुई इजरायली प्रजा है, लेकिन कई बार ये इजरायली प्रजा ईश्वर से दूर हो जाती है, ईश्वर की राह से भटक जाती है और इसलिए ईश्वर चाहता है कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए वे कई नबियों को भेजते हैं, कई नेताओं को भेजते हैं, लेकिन फिर भी इजरायली जनता उनकी बात नहीं मानती है और वे अपने जीवन में खट्टे अंगूर पैदा करते हैं। और इसलिए ईश्वर अपने जो दागबारी है उसका जो घेरा है उसे खोल देते हैं और ईश्वर उन्हें त्याग देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु भी दागबारी का दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वह इससे दागबारी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। जो यहाँ भूमिधर है वह अपनी भूमि को सुंदर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करता है और वह अपनी जो फसल है उसमें उत्तम से उत्तम अच्छी दागबारी लगाता है और उसके बाद वह दागबारी असामियों के हवाले कर देता है और वह भूमिधर प्रदेश चले जाता है। और जब वह प्रदेश से आता है और फसल काटने का समय रहता है तो वह अपने सैनिकों को भेजता है ताकि वह असामियों से धन ग्रहण कर सके, उत्पन्न कर सके। लेकिन जब वे सैनिक लोग वहाँ जाते हैं तो ये असामी लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके साथ उनकी पिटाई करते हैं। और इसलिए जो भूमिधर है वह सोचते हैं कि चलो अब मैं अपने पुत्र को भेजता हूँ ताकि वह मेरे पुत्र पे विश्वास कर सके, उसका आदर कर सके। लेकिन हमें बताया गया है जब वे अपने पुत्र को भेजते हैं तो वे असामी लोग उनके साथ भी दुरुपयोग करते हैं, उन्हें मार डालते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ पर ये जो दृष्टांत है हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु इस संसार में आए, लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए, लोगों को पाप में जीवन त्याग कर एक पवित्रता जीवन जीने के लिए वे उन्हें आग्रह करते हैं। पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा, इजरायली लोग, यहूदी लोग प्रभु यीशु के उस मुक्तिदाता को वे पहचान नहीं पाते हैं और उनसे वे दूर जाते हैं, पाप में जीवन जीते हैं। लेकिन उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, उन्हें ईश्वर के पास लाने के लिए ईश्वर कई बार अपने प्रेरितों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं। उसके बाद भी यहूदी लोग जो कठोर हृदय वाले रहते हैं वे अपना जीवन परिवर्तन नहीं करते और हम देखते हैं अंत में पिता ईश्वर अपने पुत्र को भेजते हैं यह सोचकर कि ये लोग उनकी बात मानेंगे, लेकिन वे प्रभु यीशु की बात भी नहीं मानते, न उनमें विश्वास करते और उन्हें वे
क्रूस पर मार डालते हैं। हम देखते हैं कि जो इजरायली जनता है, यहूदी लोग हैं, वे ईश्वर की बात नहीं मानते, फिर भी ईश्वर उनके प्रति सहनशील रहते हैं। वे सोचते हैं कि एक न एक दिन ये लोग अपना जीवन परिवर्तन करके ईश्वर के करीब आ सकेंगे, लेकिन फिर भी यह लोग ईश्वर की बात नहीं मानते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। और उनका हृदय कठोर होने की वजह से ईश्वर उनका त्याग नहीं करते। और इसीलिए जो यहूदी लोग हैं, उनसे जो उनको जो जिम्मेदारी दी गई, अधिकार दिया गया है, उनसे वह अधिकार लेकर उन्हें गैर ख्रिस्तीय, गैर यहूदियों को दिया जाएगा। और हम देखते हैं गैर यहूदी ईश्वर के बुलाहट को वह स्वीकार करते हैं और वे ईश्वर के अनुयायी बन जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही सुंदर गीत याद आ रहा है और इसके जो बोल हैं वह इस प्रकार है। तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूँ, बना रहूँ मैं फलदाई। तू है प्रभु एक दाखलता। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम सभी उस दाखलता से जुड़े हुए हैं। अगर हम उस दाखलता से बाहर आए तो हमारा कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए जो हमारी दाखलता है, हम जो ईश्वर की जो डालियाँ हैं, अगर हम ईश्वर से बाहर हो जाए, पापमय जीवन जिए, तो हम जीवन का समापन, हमारे जीवन का समापन हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा उस दाखलता से, अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त से हमें जुड़े रहना है और हमारे जीवन में हम फिर उसके बाद चमत्कार देखेंगे। प्रभु यीशु का प्रेम का अनुभव, प्रभु यीशु की कृपा का अनुभव, प्रभु यीशु की दया का अनुभव हम हमारे जीवन में कर सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और श्रोतागण, यह दागबारी हम सभी को दी गई है और यह दागबारी आज हमारे लिए है माता कलीसिया। यहाँ पर हम सभी को, यह प्रत्येक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस दागबारी को हम सुंदर बनाएं, इस दागबारी को हम पवित्र बनाएं और ये जो भूमि है वह हमारा हृदय है। तो हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि मैं अपना दिल साफ रखता हूँ, अपना दिल पवित्र रखता हूँ या नहीं। और नहीं तो आज हमारे सामने, हम प्रभु यीशु के सामने विशेष रूप से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इस दिल को, इस भूमि को आप पवित्र बनाने में हमारी सहायता कीजिए। तो आइए हम इन प्रश्नों पर थोड़ा मनन चिंतन करें। पहला, क्या मैं वह फल उत्पन्न करता हूँ जिसकी प्रभु यीशु आशा अभिलाषा हमसे करते हैं? दूसरा, क्या मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हूँ या नहीं? तो आइए हम इन प्रश्नों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु के और करीब आने की कोशिश करें। धन्यवाद।